दिख रहा है ना आपको, इस पिलर को आप देखेंगे यहाँ पर पास से आपको 3 पार्ट नज़र आ रहा है। 1 2 3 ओके। अब घूम जाइए, पीछे घूम जाइए। जो सामने बना है रेड स्टोन से बना हुआ है पूरा, ये मुमताज़ की फ्रेंड का मकबरा है। उनका नाम था शतीमुन्निसा। ये ताजमहल जो बना है एक यादगार बिल्डिंग, यानी जिसके लिए ताजमहल बना था उसने इसको नहीं देखा। मुमताज़ शाहजहां की तीसरे नंबर की वाइफ, उसके मरने जो सामने बना है रेड स्टोन से बना हुआ है पूरा, ये मुमताज़ की फ्रेंड का मकबरा है। उनका नाम था शतीमुन्निसा। ये मुमताज़ की शादी आई थी ईरान से। जब मुमताज़ का डेथ हुआ था यहाँ से 800 किलोमीटर दूर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, उनका बॉडी को यहाँ तक आगरा लाने का जिम्मेदारी इनको दिया था। जब इनका डेथ हुआ था 1648 में, तो शाहजहां ने इनका बॉडी यहाँ रख कर ये बनाया। इसको बोलते हैं सहेली बुर्ज, ठीक है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है वेस्ट गेट, ताजमहल का पहला एंट्री गेट है, इसको वेस्ट गेट बोलते हैं। और जो पीछे वहाँ लाल पत्थर का वो दिख रहा है वो मस्जिद है, उसको बोलते हैं फतेहपुरी मस्जिद। अच्छा। शाहजहां की फर्स्ट वाइफ थी, उसका नाम था फतेहपुरी बेगम, उसकी याद में इसको बनाया, ठीक है। एंट्री हो रहे हैं अंदर। वो जो टोकन से एंट्री हुआ है ना, उसको संभाल के रखना है। हाँ, ये क्या है? ये सब रूम बनाया गया था उधर में, ये इधर और उधर दोनों साइड में रूम बनाया था। सबसे पहले ये बनाया था इसलिए क्योंकि ताजमहल को बनाने में 20,000 वर्कर्स लगे थे। अच्छा। यहाँ बैठ कर के ही वो लोग अपना कारीगरी करते। अच्छा जी। वर्षा और गर्मी से बचने के लिए ये है। हाँ भाई, इधर से स्ट्राइट ना ఇక్కడ आजो बस इधर आजो। तो देखिए, जो मैं बता चुका हूँ एक बार और दोबारा से बताऊंगा आपको। ये जहाँ से हम लोग एंट्री किया है, ये वेस्टर्न गेट है। ये सामने आप देख रहे हैं ईस्टर्न गेट, और वहाँ आप देखिए साउथ गेट है। ये साउथ गेट से एंट्री नहीं होता है, सिर्फ एग्जिट के लिए यूज़ होता है। बाकी ये दोनों गेट से एंट्री और एग्जिट दोनों ही होते हैं। और आफ्टर नॉर्थ साइड ये देखने ताजमहल का, इसको बोलते हैं मेन एंट्रेंस गेट। शाहजहां ने इसको बनाया अपने खास लोगों के लिए, इसलिए इस गेट को उन्होंने नाम दिया रॉयल एंट्रेंस गेट, यानी शाही दरवाज़ा। ये गेट का हाइट है नीचे से ऊपर तक 105 फीट, अबाउट 35 मीटर। ऊपर में वाइट कलर का डोम लगा है, आप देखेंगे आपको काउंट करते तो ये 11 डोम नजर आएंगे फ्रंट साइड, 11 डोम ठीक इसके बैक साइड। टोटल 22 डोम्स है। ये 22 डोम दर्शाते हैं कि पूरा ताजमहल को बनाने में 22 ईयर्स लगा था। 17 ईयर्स वाइट बिल्डिंग को लगा, साइड का बिल्डिंग को बनाने में 5 ईयर्स। 17 + 5 22। इसलिए यहाँ पर ये यादगार निशानी के लिए बनाए हैं 22 डोम्स। वो ब्लैक राइटिंग जो आप देख रहे हैं आर्ट्स में लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, दिस इज द अरबिक लैंग्वेज। जो मुस्लिम लोग होते हैं उनका होली बुक कुरान, कुरान का यहाँ पहला चैप्टर लिखा गया है। ये देखने में आपको लग रहा है पेंट या कलर से लिखा गया है, बट आप सोचिए अगर कलर पेंट होता ये कब का धुल गया होता, क्योंकि ताजमहल को बने हुए 372 ईयर हो चुका है। कोई भी कलर पेंट का यूज़ यहाँ नहीं किया है। ये सारा लिखा है स्टोन से, ब्लैक ऑनिक्स ये पत्थर का नाम होता है। ये लाया गया था बेल्जियम से। अंदर लगा है पहले वाइट मार्बल, हमारा इंडिया का राजस्थान का शहर मकराना से। मार्बल को चिपका कर 3 इंची होल किया पहले, उसके बाद ये ब्लैक स्टोन उसके अंदर फीट करा गया है। ये साइड में छोटा छोटा रूम आपको दिख रहा है ना, ये टोटल 210 रूम बनाया गया था। ओपन रूम है ये सिर्फ, ये लेबर के लिए बनाया था। ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूर लगे थे। यहाँ बैठ करके सिर्फ अपना कारीगरी वो लोग करते थे, और प्रॉपर रहने के लिए दिया गया था वो साउथ गेट के बाहर। जो आप देख रहे हैं उस साइड में वो है साउथ गेट, उसके बाहर में उनको रहने के लिए दिया गया था लेबर्स को। अच्छा। इसलिए उस टाइम पर उसको लेबर कॉलोनी गेट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आइए बाकी के फिर और आगे। अभी ये जो लाइन है हम आपको यहाँ से दिखाने जा रहे हैं ऑप्टिकली इल्यूजन, यानी आंखों का धोखा। अभी आपको यहाँ से अंदर जो वाइट बिल्डिंग नज़र आ रहा है वो है ताजमहल। देखने पर आपको बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन जैसे से आप इस लाइन से चलेंगे अभी देखते हुए, तो अभी आपको जो बड़ा दिख रहा है वो आपको छोटा होता हुआ नजर आएगा। उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इल्यूजन, आंखों का धोखा। आइए हम एंटर हो रहे हैं अंदर ताजमहल गेट के अंदर, मेन गेट के अंदर।
वो सिर्फ दूर से यहाँ से ही नज़र आता है, क्योंकि हम लोग पास जाकर देखेंगे एक छोटा सा पहाड़ दिखता है, यहाँ से देखने पर पूरा व्यू नज़र आता है और लगता है दीवार में जैसे पोस्टर लगाया है। दूसरा खूबी ताजमहल का नाम आता है 7 वंडर्स में इसलिए क्योंकि ये बिल्डिंग है जो चारों साइड से सिमिलर बना हुआ है, यानी एक समान। आप आगे से जो देख रहे हैं ना वही आपको सेम इसका पीछे दिखेगा, वही दाएं दिखेगा, वही बाएं दिखेगा, यानी कि चारों साइड जो बनाया है इसका वो इक्वल में बनाया है, सिमेट्री आ जाता है। क्योंकि पहले यहाँ पर जब चेकिंग नहीं होता था तो लोग खाने का पीने का सारा सामान अंदर लाते थे, यहाँ बैठ जाते थे, खाया यही छोड़ दिया, उससे क्या होता था कचरा, हाँ कचरा हो जाता है, गंदा गंदा ही हो जाती है। इंप्रेशन पड़ता था। ये विदेशियों को मौका मिलता था इंडिया की बुराई करने का, कैसे ये कचरे का ताजमहल का फोटो खींचते हैं और अपने कंट्री में जाके दिखाते हैं, इसलिए सारा आइटम बंद। बाहर में दिखाया था आगे 11 डोम्स, ये देखिए पीछे 11 डोम्स, सिमेट्रिकल व्यू दिख रहा है आपको एक जैसा। हाँ जी, ठीक इसी तरह से मैंने आपको बताया ताजमहल को भी बनाया सेम सिमेट्रिकल में, प्लस साइड का जो बिल्डिंग वो भी सिमेट्रिकल। ये देखो लेफ्ट साइड बिल्डिंग, रेड बिल्डिंग दिख रहा है, वही बिल्डिंग आप देखेंगे सेम टू सेम राइट साइड। लुक एट देयर। हाँ जी, ये दोनों बिल्डिंग को बनाया था ड्रम हाउस। शाहजहां ताजमहल को पूरा होने के बाद शाही गेट से जब एंट्री करके आते हैं दोनों साइड से उनका वेलकम होता है बड़ा बड़ा ढोल बजाकर, इसलिए इनको बोलते हैं ड्रम हाउस यानी नगाड़ा घर। अच्छा जी, ऐसे ही एक लेफ्ट में उधर ये अभी पेड़ से नज़र नहीं आ रहा, आगे से दिखेगा आपको, वो बिल्डिंग उन्होंने बनाया था मस्जिद, मुस्लिम लोगों को यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पर फ्राइडे को बंद रहता है ताजमहल, आप कभी भी इधर आने का प्लान ना बनाएं क्योंकि आपको एंट्री नहीं मिलेगा, सिर्फ आगरा के लोकल आईडी दिखा के एंट्री करते हैं नमाज के लिए। अच्छा जी, तो वो है मस्जिद, शाही मस्जिद जिसको बोलते हैं, वही मस्जिद सेम टू सेम कॉपी बनाया राइट साइड में। जी सर, वो राइट में दिख रहा है आपको, लेकिन उसको मस्जिद नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि हमारा जो मस्जिद बनता है वो वेस्टर्न साइड, मक्का मदीना खाना काबा वेस्टर्न साइड है, इसलिए उसको सिर्फ एक नाम दिया है, उसको नाम दिया गया है गेस्ट हाउस। ताजमहल जो बना है एक यादगार बिल्डिंग, यानी जिसके लिए ताजमहल बना था उसने इसको नहीं देखा। मुमताज़ शाहजहां की 30 नंबर की वाइफ, उसके मरने के बाद ताजमहल को बनाना शुरू किया था। फर्स्ट वाइफ का नाम था फतेहपुरी बेगम, सेकंड वाइफ का नाम सरहिंदी बेगम, थर्ड वाइफ मुमताज़, जो शाहजहां ने उनको नाम दिया था उनका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। 1612 में शादी हुआ दोनों का, शाहजहां मुमताज़ का। उसके बाद उनके 14 किड्स हुए, लेकिन 14 किड्स में 6 किड्स उनका बचा था, 8 किड्स डिलीवरी के समय डेथ हो गया। 6 किड्स में 2 डॉटर एंड 4 सन। द सन नेम दारा सिक्को, शाह सुजा, औरंगजेब एंड लास्ट दारा मुराद, एंड 2 डॉटर रोशन आरा, जहां आरा। जब उनका लास्ट प्रेगनेंसी हुआ मुमताज़ का, तभी उनकी डेथ बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। वहाँ उनका डेथ होने के बाद 6 मंथ बॉडी को वहाँ रखा गया, फिर वहाँ से बॉडी को यहाँ लाया गया, बॉक्स ताबूत में रख करके लाने के बाद अभी मैं आपको येलो कलर का बाउंड्री गार्डन में वहाँ दिखाऊंगा। 6 मंथ बॉडी को यहाँ रखा था, 1 ईयर, 6 मंथ वहाँ, 6 मंथ यहाँ, 1 ईयर्स बॉडी बाहर रखी। बॉडी ख़राब ना हो, गले ना सड़े ना, उसको बचाने के लिए बॉडी को उन्होंने औषधि जड़ी बूटी का लेप लगाया, लाइक मम्मी टाइप, क्योंकि उस टाइम मेडिसिन नहीं था, आयुर्वेद ही मेडिसिन होता था उस समय का। तो 1 साल बॉडी को ऐसे सुरक्षित रखा, वो इसलिए क्योंकि ताजमहल का जो फाउंडेशन है बनाया गया है बहुत स्पेशल तरीके से। 1 साल लगा उसके फाउंडेशन को बनने में। पहले इसके नीचे 72 वाटर वेल खोदा गया है, क्योंकि नदी पीछे यमुना, उसका पानी मिलेगा कुओं को। सेकंड रीजन, कुओं के अंदर साल का लकड़ी को डाला है। साल का लकड़ी जानते हैं आप, उसका खूबी ये है कि जितना वो पानी पीती है उतनी स्ट्रांग होती है, इसलिए लकड़ी को डाला है वाटर वेल के अंदर। उसके बाद उसका प्लेटफॉर्म तैयार किया, 1 साल लगा बनने में। बॉडी को निकाल कर वहाँ से अंदर दफनाया पहले मुमताज़ को, और फिर ताजमहल बनाना स्टार्ट किया। 1631 स्टार्ट हुआ बनना, 1648 बनकर कंप्लीट हुआ, 17 साल। बाकी का साइड की बिल्डिंग 5 ईयर्स। तो फाइनल डेट है इसका 1653। इसका लंबाई है ताजमहल का नीचे से ऊपर तक 243 फीट 74 मीटर। ये 4 टावर है, आप देख रहे हैं, अभी आपको 2 दिख रहा है क्योंकि ये हम लोग लेफ्ट साइड खड़े हैं, सेंटर से देखते चारों नज़र आते हैं। तो ये 4 टावर यहाँ बनाया है एक शो के लिए, ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। इनका हाइट है 165 फीट, और ये बनाया ऐसे कि आपको देखने में लग रहा है सीधा है, लेकिन ये सीधा नहीं है।
ये टिल्ट है 2.5 डिग्री इसको बाहर झुकाया है। क्यों? जैसे इन फ्यूचर कभी अगर गिरता है किसी भी वजह से तो ये बिल्डिंग के ऊपर नहीं गिरेगा, बिल्डिंग सेफ रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ये दिमाग लगाया उस टाइम पर। आर्किटेक्चर 3 आर्किटेक्चर थे वो, हाँ जी। उनका नाम था ईसा अफांदी खान तुर्की से, सेकंड अमानत खान सिराजी ईरान से, एंड नंबर 3 हमारे इंडियन उस्ताद अहमद खान लाहौरी लाहौर से, जो आज पाकिस्तान में था, उस टाइम इंडिया में क्योंकि बंटवारा नहीं हुआ। तो ये 3 आर्किटेक्चर थे जो इस बिल्डिंग को उन्होंने डिज़ाइन किया। आइए बाकी फेमस है नंबर 1 ताजमहल, अच्छा नंबर 2 आगरा रेड फोर्ट, अच्छा एंड नंबर 3 फतेहपुर सीकरी, जो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। होता है फेमस नंबर 1 आगरा का पेठा, नंबर 2 अच्छा जी। दाल मोट, जी एंड नंबर 3 मार्बल आइटम, जी। जो मार्बल का बनाते हैं यहाँ पर, प्लेट्स बॉक्स एलिफेंट ये सब बनता है। हाँ हाँ जी। और बना करके यहाँ के जो लोग फैमिली मेंबर हैं जिन लोगों ने ताजमहल बनाया था उन्हीं के लोग यहाँ पर बनाकर सेल करते हैं। अच्छा जी। कहाँ पे वो मार्केट लगेगा? वो वेस्ट गेट के बाहर है। एक खाली बोलेंगे ना, 100 खाली बोलेंगे। वेरी गुड डन। सेम व्यू दिख रहा है ना आपको यहाँ से भी, हाँ जी। जो मैंने आपको बोला ना हर साइड में सेम दिखेगा, किसी भी साइड से दिखेगा। देखो यार ताजमहल बताने कैसा है, देखो कितना सुंदर, दोनों आँख बसा देना यार, सही बोले सातवां अजूबा दुनिया का, सुपर। नहीं चिन्ह जो वो इधर में जो देखने लायक चीज़ है ना वो यहाँ का कारीगरी है, वर्क है। ये देख रहे हैं, ये नेशनल फ्लावर है हमारा। चलते रहिए आप लोग, इधर आइए, आगे आइए। मोबाइल बंद कर। ये फूल बना है ना 64 स्टोन को जोड़कर बना है, 64 पत्थर का छोटा छोटा स्टोन है, और ये फूल यहाँ पर बना है अंदर। हाँ, ये लाल वाला जो लोटस देख रहे हैं, और ये सिंगल पीस मार्बल का है, जाली एक ही पीस का। और तीसरा होता है ये कार्विंग वर्क, ये हालांकि दिख रहा है ऐसा लगता है ये जॉइंट करा है, लेकिन ये जॉइंट नहीं होता है, ये मार्बल को लगाकर उसको कटिंग की है, अच्छा तरासा है, उसके बाद ये फिनिशिंग देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं कार्विंग, हिंदी में कहते हैं नक्काशी। ये अंदर से आवाज़ क्यों गूंज रहा है? क्योंकि अंदर से पूरा खाली है, आप हल्की सी भी आवाज़ निकालते तो आवाज़ गूंज कर वापस आता है। ये देखिए, अल्लाहु अकबर, इसको सामने यहाँ पर आप देखेंगे पूरा एकदम सेंटर, ये जो लाइन बना है ना विंडो का लाइन, ये मुमताज़ की कबर के बीच में से जा रहा है। हाँ। और देखिए आपको शाही गेट नज़र आएगा, है ना, सिमेट्री पूरा बिल्डिंग को दिमाग कितना लगाया बनाने। आइए लोबल डाला है, लोबल से बने ये रूम बनाया था यहाँ लेडीज़ लोगों के लिए। ये आपको मालूम होगा हमारे यहाँ पर लेडीज़ नहीं जाते हैं कब्र और मस्जिद के अंदर, हाँ। इसलिए ये रूम बनाया था, सिर्फ लेडीज़ लोग आते थे, बैठते थे यहाँ पर जी। और कुरान पाक की तिलावत करते थे, इसाले सवाब की। ये इस तरीके का यहाँ 8 कमरे हैं। इधर वीडियो कर सकते हैं? 8 रूम नहीं वीडियो कर सकते, इधर कर सकते हैं वीडियो? नहीं, इधर नहीं, सब वो सिक्योरिटी यहाँ पर साइड में बैठे हैं। अच्छा जी। वो कहाँ होगा आपको देखेगा बना, तो आपसे ज़्यादा मुझसे बोलेगा कि आपको पता है यहाँ पर बना है, तो फिर आप आपके रहते हुए कैसे वीडियो बना रहे हैं? सराउंडर का पूरा बना दिया कमरे से। हाँ, वाह, अंदर पूरा ये खरा है। ये ले।
के बारे में बताता हूँ। ये यमुना रिवर है, आप देख सकते हैं। ये इन दिनों में इसका सबसे बेस्ट व्यू रहता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश की वजह से पानी भर के चलता है। लेकिन मई जून में आएंगे ऑफ सीजन में तो आपको ऐसा पानी नहीं दिखेगा, एकदम छोटा सा काला सा मतलब पानी बहता है, काला ब्लैक कलर का, लगता है जैसे कोई बड़ा नाला बह रहा है। और उस तरफ देख रहे हैं नदी के उस पार आपको वो लाल पत्थर का टावर नज़र आ रहा होगा। हाँ। पूरा बाउंड्री वॉल है यहाँ पर। अभी पानी भरने की वजह से पूरा वो डूब गया है। तो ये शाहजहाँ ने यहाँ स्टार्टिंग की थी एक और ब्लैक ताजमहल बनाने की, बट ये शुरुआत हुई, हाँ ये शुरुआत हुई तभी बंद हो गया, क्योंकि उनका जो बेटा औरंगजेब था वो एग्री नहीं था कि उधर में एक और दूसरा ताजमहल बने। क्यों ना बने? क्योंकि इसको बनाने में ताजमहल को उस समय 4 करोड़ खर्चा हुआ। उसने कहा आपने 4 करोड़ लगाया इसको बनाने में, अभी एक और आप बनाएंगे वहाँ पर तो उसको और 4 गुना ज़्यादा खर्चा होगा, तो क्यों आप पैसे का बर्बादी कर रहे हैं? इसीलिए उन्होंने अपने ही फादर यानी शाहजहाँ को उधर डाल दिया नज़र कैद करके। वो दिख रहा है आगरा का लाल किला, यहाँ उनको नज़र कैद किया 1658 में। 8 ईयर्स वहाँ से ताजमहल को उन्होंने देखा एक विंडो यानी एक झरोखे से, और फिर उसके बाद वहीं उनका डेथ हुआ। तो डेथ होने के बाद उनका बॉडी को जो है बेटी लेकर आई, सबसे छोटी जहांआरा। लाने के बाद औरंगज़ेब ने उनको यहाँ दफनाया, क्योंकि लेडीज़ का जाना यहाँ पर मना होता है कब्र और मस्जिद के अंदर। इसलिए उन्होंने जो है शाहजहाँ औरंगज़ेब ने उनकी बॉडी को यहाँ रख कर के नीचे असली कब्र बनाया मुमताज़ के बगल में, और सेम ऊपर रेप्लिका जो भी आप देख कर आ रहे हैं। मैंने बताया ना यही प्लान था उनका कि मैं अपने लिए बनाऊँ काला ताजमहल, और मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को मेरे ताजमहल में रखा जाए। आया समझ में? दोनों के लिए दोनों बनाना चाहिए। लेकिन बोले थे कि ताजमहल में उनको दफन करने। हाँ, ये मरते वक्त उन्होंने ये उनसे प्रॉमिस लिया अपनी बेटी जहांआरा से। अच्छा अच्छा। तो अभी क्या है वो पूरा गार्डन बना दिया है उसको बोलते हैं मेहताब बाग गार्डन। हाँ, अभी पानी की वजह से लोग नहीं दिख रहे हैं, वहाँ भी लोग जाते हैं, एंट्री टिकट लगता है उधर देखने का भी, ताजमहल का बैक साइड व्यू। नहीं, ये तो वो ताजमहल का हिस्सा नहीं है, वो अलग है। वो उसको बोलते हैं टेनरिक्स, जो लेदर का आइटम यहाँ पर बनता है आगरे में, वहाँ पर उसका जो है धुलाई होता था चमड़े का। लेकिन अब वो भी बंद है, क्योंकि उसका गंदा पानी नदी में गिरता था ना, तो जानवर वगैरह पीते थे, उससे जो है वो लोग जो जानवर जो है मर रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको भी बंद कर दिया। दिख रहा है ना आपको, इस पिलर को आप देखेंगे यहाँ पर पास से आपको 3 पार्ट नज़र आ रहा है, 1 2 3। ओके, अब घूम जाइए, पीछे घूम जाइए, आइए भाजी। यहाँ पर खड़े होकर दोबारा से फिर से घूम कर देखेंगे तो वो आपको 3 से 6 नज़र आएगा। देखो हाँ। ये होता है इल्यूजन। दिख रहा था ना अंदर बाहर, अंदर यहाँ से दिखने पर अंदर बाहर दिख रहा है, लेकिन पास से दिख रहा है तो केवल 3 पार्ट नज़र आ रहा है। इसे कहते हैं ऑप्टिकली इल्यूजन। और जितना ऊपर देखेंगे आप उतना डीपली होता जाएगा। ये देखिए, आप जूम करिए, देखिए लग रहा है और डीप, जैसे बुक का पेज होता है, हाँ ऐसा उसी स्टाइल में स्टेप बाय स्टेप। हाँ, इसे कहते हैं ऑप्टिकली इल्यूजन। आपके समझ में आया क्या? जिद है वहाँ जाना अलाउ नहीं है, बंद कर दिया। बोले ना, म्यूजियम किधर है वो? म्यूजियम यही तो है जो आप देखकर अभी अंदर आ रहे हैं। म्यूजियम का मतलब मकबरा। और ये गेस्ट हाउस होता है, उसका अंदर एंट्री नहीं है। जैसे मस्जिद की एंट्री बंद कर दी है, ऐसे ही उसका भी रेलिंग लगा कर बंद कर दिया है। तो वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ हॉल है। जो अंदर जो वीडियो करना जो मना है, वो अंदर में इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर कब्रों की फ़ोटो खींचना, वीडियोग्राफी करना मना होता है, इसीलिए वहाँ पर मना है। ये पहले बाहर गए होंगे, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब वो अंदर है ना, असली कब्र को देखने के लिए साल के 3 दिन होते हैं। हाँ, वो कभी है वो असली कब्र को भी यहाँ खोला जाता है। जो नीचे असली मज़ार है शाहजहाँ मुमताज़ के, उसको यहाँ ओपन किया जाता है। वो साल के 3 डेज होते हैं, लेकिन वो 3 डेज अंग्रेजी तारीख से नहीं खोलते हैं, वो खोलते हैं चांद की तारीख। इस्लामिक कैलेंडर का रजब का महीना होता है।
उसकी लास्ट डेट होती है 25, 26, 27। पहले 2 दिन हाफ डे फ्री एंट्री मिलेगा और लास्ट का दिन मॉर्निंग टू इवनिंग फुल डेज फ्री। कोई किसी को भी किसी एवरीबडी अलाउड, Everybody, आगरा ही फॉरनर, NRI, इंडियन, कोई भी। आगरा नहीं, इंडियन। पूरे इंडियन। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक। तो अभी यहाँ पर हो चुका है। अभी क्या करना है आपको, यहाँ रुकना है या फिर मेरे साथ वापस ना, बाहर थोड़े- निकलना है? हम रुक के आएंगे, थोड़ी देर रुक के आएंगे। ठीक है, तो आप